5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी से जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुशासन में विकसित भारत का जो सपना है, जिसको हमें साकार करना है, पूरे देश की आस्था है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति भारत देख रहा है, और वो है प्रो इनकम्बेंसी की, जहां रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है, जहां पे एक भविष्य के लिए आपके पास रोड मैप होता है। और आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, तो मैं कहूँगा अब दूर नहीं है सपना साकार होने से। हमने देखा अंग बंग कलिंग तीनों पर अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का राज होगा और जनता की सेवा की जाएगी। और पश्चिम बंगाल के लिए एक बात और कह दूं, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती है, और वो कहते थे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब वो सपना साकार होने जा रहा है, और हम देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, और चाहे अन्य राज्य हों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती से जनता से आशीर्वाद पा रही है। गौरव जी, जिस तरह के ट्रेंड से अगर यही नतीजे में कन्वर्ट, तो क्या आपको लगता है कि टीएमसी या विपक्ष जो है बहुत आसानी से इन नतीजों को स्वीकार कर पाएगा? क्योंकि चुनाव के दौरान ही जिस तरह से इलेक्शन कमीशन तक को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, दोनों कहावतें मैंने बता दी हैं। ममता बनर्जी जो चाहे वो चुन ले, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व पर अगर आप सुबह 8:30-9 बजे से, जैसा मैंने गौरव गोगोई जी को भी और टीएमसी के प्रवक्ताओं को भी बोलते सुना, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए अपशब्द कहने लगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और ये दिखाता है किस तरह से ये दल जो हैं, ये मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू करते हैं और जनता का भी अनादर करते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, तुष्टीकरण की राजनीति जो वहाँ चल रही थी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जो राष्ट्रभक्त होगा जीत उसी की होगी। और ये भी संदेश गया है बिल्कुल स्पष्टता से कि जो हिंदू है वो भारत में उतना ही नागरिक है जितना कोई और है। और दुख की बात यह है, ममता बनर्जी ये भूल गई है। जिस तरह से बीजेपी के फेवर शुरुआती रुझानों में ममता बनर्जी के पराभव का जनादेश स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है जी। सर, और बाकी 4 स्टेट में भी जो है दिखाई दे बाकी इसे असम में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही, पुदुचेरी भी जीत रही है, और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सीट। बंगाल में दिखाई जा रहा है किस तरह से ट्रेंड जो है कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ बंगाल में मां काली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बंगाल में जो चुनाव है वो परिवर्तन का चुनाव था, हम सब जानते थे यह होने वाला है, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। कमल खिल रहा है, कमल खिल कर रहेगा। और आप देखेंगे कि 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और किया जाएगा। निसंदेह यह हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति, उनकी नियत और उनके नेतृत्व का परिणाम है। और इसके साथ साथ मैं कहूंगी कि असम में भी मां कामाख्या का आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो हम सब बहुत विनम्रता के साथ यह जो ट्रेंड है, मैं तो इसे ट्रेंड अब नहीं कहूंगी, हम जीत की तरफ, विजय की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरे जो सहकर्मीगण हैं, जिस तरह उन्होंने परिश्रम किया है विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, उसका भी परिणाम है। ट्रेंड हो या ट्रांड हो, बंगाल में बीजेपी की ट्राम चल चुकी है, मेट्रो भी दौड़ रही है। अंत रिजल्ट होगा, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब से मात्र घड़ी देख के 3 घंटे के बाद बंगाल की जनता ने दिखा दिया, तमिलनाडु की जनता ने दिखा दिया कि गैर सनातनियों, हिंदू विरोधियों की कोई जगह नहीं है इस देश में। खाली मुसलमान करने से नहीं होता है, इस देश को लेकर चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार 4 राज्यों में बनने जा रही है। तो केरल में क्या हुआ? केरल में हमने अच्छा किया, हमारा खाता खुला, 5 सीटों पे आ गए हैं। संघर्ष करेंगे। 2011 में बंगाल में क्या हुआ था, 0 थे। संघर्ष करते करते आज सरकार बनाए हैं। 16 में 3 सीटें आई थी, केरल में भी इस बार सीटें आएंगी, 4 सीटें आएंगी।
आगे बढ़ेंगे हम। असम जिस तरह से सबसे ज्यादा स्पीड से कहें तो वहां पहिया दौड़ आप ये देखिए कि भारत का ऐसा राज्य जहां 35% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, एंटी बीजेपी, वहां हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करोगे, जब आप स्टेट को आगे बढ़ाने की सोचोगे, जब प्रधानमंत्री का जो विजन था कि बायां कंधा मजबूत हो देश का, असम और पश्चिम बंगाल गेटवे हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको आप मजबूत करोगे, उनकी अपेक्षाओं पे उतरोगे, उनको उस भविष्य की बुलंदियों पे पहुंचाओगे जहां वो पहुंचना चाहते थे, तो लोग आप ही को चाहेंगे। और वही असम में हो रहा है। प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाने जा रही है। ये मजाक बात नहीं है। लेकिन अर्ली ट्रेंड्स की बात करें तो पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु में टीवीके का जिस तरह से, देखिए, हम हमेशा कहते थे कि विजय एक सरप्राइज एलिमेंट है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। वो सीट्स में कितना कन्वर्ट करेगा ये हम श्योर नहीं थे, लेकिन विजय बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई। शुरुआती रुझान में वो 100 के ऊपर जा चुके हैं, तो एनटी रामाराव से भी ज़्यादा एक क्रांतिकारी शुरुआत हुई है। तो देखिए रिजल्ट क्या आते हैं।